हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम ग्राम स्टेनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ग्राम स्टेनिंग की खोज किसने की थी, ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग के लिए क्या क्या आवश्यक सामग्री चाहिए, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ग्राम स्टेनिंग का परिचय पढ़ेंगे। 1884 में ग्राम नाम के एक वैज्ञानिक ने जीवाणु यानी बैक्टीरिया को पहचानने के लिए एक विभेदक अभिरंजन तकनीक, विभेदक यानी अलग अलग, और अभिरंजन यानी कि रंगना, सिंपल भाषा में कहते रंगना, और तकनीक यानी टेक्निक्यों। तो विभेदक अभिरंजन तकनीक, डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्यों का आविष्कार किया था। तो ग्राम नामक वैज्ञानिक ने ग्राम स्टेनिंग की खोज 1884 में की थी, इसलिए इसका नाम ग्राम स्टेनिंग है। इस तकनीक से बैक्टीरिया को स्टेन करने पर सभी बैक्टीरियाओं को दो भागों में बांट सकते हैं। तो इस तकनीकियों से जब हम बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं यानी कि रंगते हैं, तो बैक्टीरिया को हम दो भागों में बांट सकते हैं। वे बैक्टीरिया जो स्टेन हो जाते हैं यानी कि जो भी डाई होती है जिससे हम रंगते बैक्टीरिया को, उस डाई से बैक्टीरिया अगर रंग जाते हैं, सिंपल भाषा में कहें तो रंगना, स्टेन करने रंगना, स्टेन हो जाते हैं जो बैक्टीरिया, उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और वे बैक्टीरिया जो स्टेन नहीं होते या स्टेन खो देते हैं या रंगहीन रह जाते हैं यानी कलरलेस रह जाते हैं, उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो वे बैक्टीरिया जो कि स्टेन नहीं होते यानी डाई से नहीं रंगते, और यदि रंगते हैं तो वो उस डाई को निकाल देते हैं और फिर से कलरलेस हो जाते हैं, तो उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये थी ग्राम स्टेनिंग की खोज किसने की थी, और ग्राम स्टेनिंग में हम किस तरह से बैक्टीरिया को पहचानते हैं। अब हम पढ़ेंगे ग्राम स्टेनिंग के लिए आवश्यक सामग्री। तो ग्राम स्टेनिंग के लिए हमें बैक्टीरिया का कल्चर चाहिए होता है, यानी कि बैक्टीरिया का सोर्स चाहिए होता है, बैक्टीरिया चाहिए होता है। तो सामान्यतः दही लेते हैं, तो दही भी जो है बैक्टीरिया का कल्चर ही होता है। और ग्लास स्लाइड चाहिए होती है, क्रिस्टल वॉयलेट, आयोडीन सॉल्यूशन, 95% इथाइल अल्कोहल, सैफ्रनिन या कोसिन में से कोई एक, माइक्रोस्कोप, स्पिरिट लैम्प आदि। हम प्रोसीजर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम स्लाइड पर बैक्टीरिया का स्मेयर बनाते हैं और फिर हीट फिक्स करते हैं। तो स्मेयर किस तरह से बनाया जाता है, पहले स्लाइड पर जो भी बैक्टीरिया होता है उसके एक कोने पे, स्लाइड के एक कोने पे बैक्टीरिया की कुछ बूंद लेते हैं। जैसे हमने दही लिया है, तो दही का जो भी लिक्विड पार्ट है, जो भी द्रव भाग है, उसकी एक दो बूंद हम उस स्लाइड के एक कोने पे लेंगे इस तरह से ड्रॉपर की मदद से। फिर दूसरी स्लाइड इस तरह से रख कर हम इसे इस तरह से खींचेंगे, और इस तरह से खींचने से जो स्लाइड है उस पर बैक्टीरिया का जो भी द्रव था, लिक्विड था, उसकी एक पतली लेयर बन जाएगी। तो स्लाइड पर बैक्टीरिया की एक पतली लेयर बनने की क्रिया को हम स्मेयर कहते हैं, यानी कि बैक्टीरियाओं की एक पतली लेयर बनना स्लाइड पर स्मेयर कहलाता है। फिर हम इस स्मेयर को हीट फिक्स करते, हीट द्वारा फिक्स करते हैं कि वो स्लाइड से कहीं जाए ना। लिक्विड है तो वो बहेगा, तो वो बहे ना, स्लाइड पर ही फिक्स हो, इसलिए हम उसकी हीट फिक्स करते हैं। हीट यानी कि स्पिरिट लैम्प जो होता है उससे हम हीट फिक्स करते हैं। फिर इस स्मेयर पर क्रिस्टल वॉयलेट विलयन 30 सेकेंड के लिए डालते हैं। फिर जो स्मेयर होता है यानी कि स्लाइड पर जो बैक्टीरियाओं की जो पतली लेयर होती है, उस पतली लेयर पर हम क्रिस्टल वॉयलेट सॉल्यूशन 30 सेकेंड के लिए डालते हैं। फिर 30 सेकेंड डाल देते हैं, 30 सेकेंड तक रखे रहने देते हैं। फिर स्लाइड को साफ पानी से धोते हैं, यानी डिस्टिल्ड वाटर से धोते हैं। अब स्लाइड पर 30 सेकेंड तक आयोडीन विलयन डालते हैं और फिर साफ पानी से धोकर माइक्रोस्कोप से स्लाइड को देखकर अवलोकन करते हैं। तो अब क्या करते हैं, हम 30 सेकेंड तक आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं और फिर हम उसे साफ पानी यानी डिस्टिल्ड वाटर से धोते हैं और माइक्रोस्कोप में अवलोकन करते हैं, यानी कि स्लाइड में हमें क्या दिख रहा है अवलोकन करते हैं। तो अवलोकन करने पर स्लाइड में मौजूद सभी बैक्टीरियल सेल स्मेयर में गीले
गहरे नीले रंग की दिखाई देने लगते हैं। जब हम अवलोकन करते हैं, जो स्लाइड होती है उसमें जितनी भी बैक्टीरियल सेल होती है वो गहरे नीले रंग की दिखाई देने लगती हैं। इसके बाद स्लाइड पर 95% इथाइल अल्कोहल 20 सेकेंड से 1 मिनट तक डालते हैं, जिससे नीले रंग का विरेचन होने लगता है। विरेचन यानी नीले रंग निकलने लगता है। तो हम माइक्रोस्कोप में देखने के बाद अब उस पर 95% इथाइल अल्कोहल डालते हैं और इससे नीला रंग निकलने लगता है। सभी पूरा नीला रंग नहीं निकलता, सिर्फ जो ग्राम नेगेटिव सेल्स होती हैं बैक्टीरिया की उनसे निकलता है। और जब तक डालते हैं जब तक कि नीला रंग निकलना बंद नहीं हो जाता है। तो लगभग 20 सेकेंड से 1 मिनट तक ही निकलना बंद हो जाता है के बाद। इसके बाद हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं, वाटर से धुलकर फिर माइक्रोस्कोप में देखते हैं। इस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखने पर कुछ बैक्टीरिया नीले बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। जब हम स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो कुछ बैक्टीरिया हमें जो होते हैं नीले बैंगनी रंग के दिखाई देते हैं। तो नीले बैंगनी रंग के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया रंगीन कलरलेस रह जाते हैं, यानी कि कलरलेस वे रह गए जिन्होंने नीले रंग का विरेचन यानी नीला रंग निकाल दिया, तो कलरलेस रह गए, उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। आखिरी स्टेप में स्लाइड को कोसिन या सैफ्रोनिन जैसे काउंटर स्टेन का यूज़ कर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को रंगते हैं। इससे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो आखिरी स्टेप में हम क्या करते हैं, जो कलरलेस नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनको काउंटर स्टेन सैफ्रोनिन या कोसिन से रंगते हैं, तो वो भी रंग जाते हैं और वो पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो ये थी ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर। इसमें सबसे पहले हम स्मीयर बनाते हैं, हीट फिक्स करते हैं, फिर हम क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं, फिर हम इथाइल अल्कोहल डालते हैं, फिर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और फिर सबसे आखिर में हम क्या होते हैं सैफ्रोनिन काउंटर जो स्टेन होता है उससे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमें क्या होते हैं नीले रंग के दिखाई देते हैं और ग्राम नेगेटिव हमें पिंक कलर के दिखाई, जो पिंक कलर के दिखाई देते हैं वो काउंटर स्टेन सैफ्रोनिन के कारण दिखाई देते हैं। तो ये थी ग्राम स्टेनिंग। तो यही वो बताई इस डायग्राम में यही बताया गया है कि ये सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, फिर आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं, फिर 95% इथाइल अल्कोहल डालते हैं और सबसे आखिर में हम काउंटर स्टेन डालते हैं। और फिर हम काउंटर स्टेन करने के बाद जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो स्लाइड में हमें बैक्टीरिया 2 रंग के दिखाई देते हैं, नीले बैंगनी दिखाई देते हैं और कुछ पिंक कलर के दिखाई देते हैं। तो नीले रंग के होते हैं वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और जो पिंक कलर के होते हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। तो ये थी ग्राम स्टेनिंग। तो यहाँ पे भी यही बताया गया है इस इमेज में भी। तो ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। शुरुआत में ये दोनों क्या होते हैं कलरलेस होते हैं। हम इनका फिक्सेशन करते हैं और फिर हम इसे क्रिस्टल वॉयलेट से स्टेन करते हैं, तो ये दोनों जो होते हैं नीले रंग के हो जाते हैं। फिर हम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं यानी आयोडीन ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये वायलेट कलर यानी बैंगनी रंग की हो जाते हैं। और फिर हम इनका 95% इथाइल अल्कोहल डालते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो नीले रंग का विरेचन कर देते हैं, नीला रंग निकाल देते हैं, तो इससे ये फिर कलरलेस हो जाते हैं। फिर आखिरी स्टेप में हम काउंटर स्टेन करते हैं, तो ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो पिंक कलर के हो जाते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बैंगनी रंग के होते हैं और ग्राम नेगेटिव जो होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये वाले बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव इस तरह के होते हैं।